ओम शांति। आज हम 6 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें बाबा से दुआएं मिल रही हैं। तुम बाबा के कार्य में बाप की श्रीमत पर चलते हुए मददगार बनो और बाबा को याद करो। बाबा ने कहा तुम्हें कमल फूल के समान रहना है। आज बाबा ने कहा कि सब आत्माओं के पंख टूट गए हैं। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतने तुम्हें पंख मिलते जाएंगे। बाबा ने आज कहा कि तुम्हें कभी भी बाबा से रूठना नहीं है। खिटपिट होएगी लेकिन तुम्हें बाबा का हाथ कभी भी छोड़ना नहीं है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें इस समय बाबा से ज़बरदस्त आशीर्वाद मिल रही है, क्योंकि बाप तुम्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाकर खुद वानप्रस्थ अवस्था में चला जाता हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो, आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। बाबा कहते सपूत बनकर आशीर्वाद लेना है, तो बाबा कहते श्रीमत पर चलते रहो, तुमको आशीर्वाद मिलती रहेगी। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा का कहना मानते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली बाबा का आशीर्वाद मिलता है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? उत्तर है, पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अब कौन सा मार्ग बाबा हमको बताते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति का, पतित से पावन बनने का। बाबा कहते हैं ये मार्ग कोई बता नहीं सकता। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती। बाबा कहते हैं अगर किसी को घर का रास्ता पता होता तो फिर तो आत्मा चली जाती ना। कितनी आत्माएं दुखी रही हैं, तो कितने जन्मों से आत्माएं पुकार रही हैं भगवान को। तो बाबा कहता है कि रास्ता तो किसी को पता नहीं ना। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया। बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। अब पावन बनने की बाबा युक्ति क्या बताते हैं कि शरीर को भी याद नहीं करना, अपने शरीर को भी याद नहीं करना है बाबा कहते हैं, और अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा कहते देह के सारे धर्म भूल जाने हैं, तब आत्मा जाके पावन बनेगी। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। बाबा कहता है ना कि तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी रखी हुई है, तो वो बाबा की याद से ही उतरेगी, योग बल से। बाबा कहते तुम्हें हिसाब किताब चुकतू करने। पुकारते शिव बाबा को ही हैं, ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से। अभी बाबा हमको ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, देखो। परंतु जब तक एडॉप्ट न करे, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावे? बाबा कहते बाबा आते हैं, हमको अपना बच्चा बनाते हैं ब्रह्मा के मुख के द्वारा। जब तक बच्चा ना बनावे तब तक ज्ञान कैसे देवें? बाबा कहते भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। अब भक्ति में तो आत्माएं गाती रहती हैं, बस महिमा करती है भगवान की, लेकिन यहाँ तो हम साक्षात चैतन्य परमात्मा के सामने बैठे हैं ना, हमसे वो बात कर रहा है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। बाबा आया है हमारे सारे पापों का बोझा उतारने के लिए, पापों की गठरी उतारने के लिए।
यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं, मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चे। समझते हो, बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं, है ना। ये रास्ता किसी को नहीं पता, पाप कैसे कटेंगे। दुनिया में आत्माएं, भारत में भक्ति मार्ग में कितने पूजा पाठ होती हैं। गंगा में लोग नहाने जाते हैं तो वो समझते हैं कि गंगा में नहा के हम पावन बन जाएंगे, लेकिन वो यथार्थ मार्ग है नहीं, पावन आत्मा कोई बनती है नहीं। तो बाबा ही ये रास्ता बताते हैं आके, जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। बाबा किस लिए आया है? हमको रास्ता बताने आया है। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट बिलव्ड बाप, सबसे प्यारा, सबसे मीठा शिव बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए। सब संग तोड़ना है, सर्वधर्मानि परित्यज मामेकम, देह के जो भी सब संबंध हैं, धर्म हैं, सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा क्या कह रहे हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता किसी को पता नहीं है, ना सन्यासियों को भी नहीं पता। बाबा कहते किसी को नहीं पता, बाबा ही आके बताते हैं और बाबा ही आकर श्रीमत देते हैं कि बच्चे देह के सारे धर्मों को भूलकर सिर्फ एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो मेरे को याद करने का। बाबा कहते इस दुनिया में जो भी तुमको मिला है, चाहे तुम बड़े आदमी हो, चाहे तुम्हारे पास पैसा है ना, चाहे तुम्हारा वैसा पद है ऊंचा, बाबा कहते कुछ मत याद करो। मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाना हूँ, मैं शरीर के आधार पे इतना सुंदर हूँ, मतलब शरीर के जितने भी धर्म हैं, बाबा कहते कुछ भी तुम्हें याद नहीं करने हैं, सिर्फ मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस। और बाबा कहते हैं निरंतर पुरुषार्थ करो, निरंतर मेहनत करो बाबा को याद करने, घड़ी घड़ी। बाबा तो कहता है श्वासों श्वास तुम्हें बाबा को याद करने की मेहनत करनी है, तब जाके तुम लास्ट में पास होगे। क्योंकि लास्ट में जो पेपर आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड में बुद्धि को बाबा में एकाग्र करना पड़ेगा। चारों तरफ हलचल होगी, हमारे तरफ हाहाकार मच रहा होगा। बाबा कहते हैं उस टाइम आप बुद्धि को ऑर्डर करोगे कि बाबा की याद में टिक जाए, तो बाबा कहते तो जो है तुम सफल होगे, पास होगे। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ, इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं है। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है, अभी भी यह दुख का पाठ बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे। अब बाबा कहते अब तो चलने का टाइम है, दुख की दुनिया जाने वाली है, दुख का पाठ तुम्हारा पूरा होने वाला है, इसलिए श्रीमत पर चलो और सुख का पाठ बजाओ। तो बाबा कहते अभी और बजाना चाहते हो क्या दुख का पाठ? यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं, कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो कितना दुख है, हर आत्मा दुखी है। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। बाबा कहते भाई इतना ऊंचा भाग्य तुमको मिला है, भगवान से नई दुनिया का मालिकाना हक मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। पैसे के लिए कितना ठगी गादी करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते हैं
मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। 21 जन्मों के लिए बाबा हमको कितना भारी वर्षा दे रहा है, बेहद का वर्षा दे रहा है। बाबा कहते निरोगी काया होगी, अपार धन होगा, खूब सुख शांति होगी। तो कितनी बाबा प्राप्ति करा रहा है। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो। तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। भक्ति मार्ग में आत्मा क्या कहती है, हे प्रभु तुम आ जाओ बस, फिर तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, सबको भूल जाएंगे। तो बाबा कहते प्रतिज्ञा करते हैं। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलव्ड बाप के पास बैठे हैं। किसके पास बैठे हैं हम? मीठे से मीठा, सबसे मीठा जो बाप है हमारा, उसके पास हम बैठे हैं। बाप निराकार निरहंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने लिए मैं आता हूँ। बाबा कब आता है? जब हमारा भक्ति का पाठ पूरा हो जाता है। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भगत कौन हैं, जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे। अब बाबा कहते जो देवी देवता थे, माना बाबा के बच्चे, वही तो सबसे पहले भगत थे, सबसे पहले पूजा तो वही शुरू करते हैं। फिर ऊपर से नीचे आए हैं, सतो रजो तमो में आते जाते अब बिल्कुल ही जर्जरी भूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे, भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि भारत पहले साहूकार था और अब गरीब बन गया है, तो अब सब उसकी मदद करते रहते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने लिए सबकी दिल होती है। बाबा कहते हैं कोई आदमी गरीब खूब अमीर हो और फिर गरीब बन जाए, तो फिर सबके मन में क्या आता है, इसको दान दे दो। ऐसी बाबा कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, बहुत माला माल था, अब वो कंगाल बन गया है, तो सब मदद करते रहते हैं, विदेशों से मदद आती है। बाप कहते हैं भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तखत देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। बाबा कहते कि भारत में शिव जयंती का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन शिव के बारे में जानते नहीं, वो शिव कब आता है, क्या करता है। तो बाबा कहते मैं तो तुमको वर्षा देने आता हूँ और फिर तुमको स्वर्ग में भेज के खुद वानप्रस्थी बन जाता हूँ, परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ, विश्व का राज्य पाने लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ। ऐसे बिलव्ड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है। अब बाबा कह रहे हैं कि मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, मैं खुद नहीं बनता, ना मेरे अंदर कोई आस होती है कि मैं नई दुनिया के सुख भोगूँ। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के लिए करता हूँ बस। तो ऐसे बाप को तो कितना प्यार करना चाहिए, बुद्धि से पकड़ना चाहिए, बुद्धि से याद करना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं सबको अपने गृहस्थ में रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास, देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज़ जर्जरी भूत तमो प्रधान है। अब बाबा कभी ये नहीं कहता कि तुम घर परिवार छोड़ दो, वो तो बाबा कहता है हठ संन्यास होता है, लेकिन हमारा है बेहद का संन्यास, माना इस दुनिया में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए सबको भूलने का जो हम पुरुषार्थ करते हैं, वो बाबा कहता है तुम्हें ये वाला संन्यास करना है। दुख देने वाली हैं, तत्व भी दुख देते हैं। बरसात न पड़ी फेमन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, वहाँ तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं इस समय तो प्रकृति के 5 तत्व कितना दुख देते हैं,
है ना, रेगुलर नहीं है। लेकिन वहाँ बाबा कहते हैं सब रेगुलर होंगे, ऑर्डर में होंगे, सब चीज़ ऑर्डर में होगी। इस समय हर चीज़ 100% डिसऑर्डर में है और सतयुग में 100% ऑर्डर में आ जाएगी। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। कमल फूल समान मतलब हमारे ऊपर इस दुनिया का असर नहीं होना चाहिए। जैसे कमल के फूल पर कीचड़ का असर नहीं होता, भले वो कीचड़ में उगता है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें भी कमल के फूल के समान इस दुनिया में रहना है। बाबा कहता है कि तुम्हारा रंग लग जाए दूसरों के ऊपर, लेकिन दूसरों का रंग तुम्हारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। पतित पने का, तमो प्रधान वायुमंडल का तुम्हारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं हाँ तुम्हारा असर उनके ऊपर होना चाहिए, तुम्हारा रंग उनके ऊपर लगना चाहिए, तुम जो ज्ञान सुनाओ उसका असर उन पे हो। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य अंगुली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे, यह फ़क्र होना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं, राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे, है बहुत सहज। अब बाबा हमको देखो सम्मान दे रहे हैं। क्या सोचो, मैं शिव बाबा का राइट हैंड हूँ, मतलब बाबा के कार्य में मददगार हूँ, बाबा की सेवा में मददगार हूँ। तो बाबा कहते राइट हैंड समझोगे तो विजय माला में भी आ जाओगे और पूरा राइटियस भी बन जाओगे, मतलब पावन भी बन जाओगे। इसमें कोई हठयोग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है। क्या कह रहे हैं बाबा, अब चलना है, ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे, पहले वहाँ निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहाँ से आती हैं, वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। है ना, आत्मा आती कहाँ से है, परम धाम से। परम धाम हमारा क्या है, मीठा घर। तो बाबा कहते उस घर को सब भूल गए हैं, लेकिन याद मतलब वैसी स्मृति तो है। जैसे कोई आत्मा दुखी होती है तो ऊपर कोई देखती है कि हे भगवान उठा ले, मतलब आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं स्मृति है कि मेरा घर ऊपर है, लेकिन एक्यूरेटली नहीं जानती हो। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है, हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुँच नहीं सकते। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक कुआं होता था जिसमें नीचे शिवलिंग था और उसके ऊपर तलवारें लगी हुई थी। तो आज जो वहाँ एक मान्यता थी कि उसके ऊपर जो कोई कूदेगा उसके शरीर के अंग कटेंगे और वो शिवलिंग पर चढ़ जाएंगे और वो मुक्त हो जाएगा। वो शिव पर बलिहार हो जाएगा और शिव के पास चला जाएगा। उसको कहते थे काशी कलवट खाना, बाद में अंग्रेज़ों ने उसको बंद करा दिया था। तो बाबा कहते ऐसे नहीं होता, उसमें उसके बाबा ये भी बताता है कि ना तो उस पर कट के जो है भाई ऐसे अपने प्राण त्याग के किसी के पाप कटते हैं, और ना बाबा कहते कोई बाबा के पास जा सकता है। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं। अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा फिर हमको पढ़ा रहा है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहा है, श्रीमत दे रहा है। फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो, हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है, इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। बाबा कहते वर्षा किससे मिलेगा, शिव बाबा से। तो शिव बाबा के आशीर्वाद का बाबा का आशीर्वाद लेते रहना है, बाबा की मत पर चलना है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। आज्ञाकारी मतलब जो जैसे बाबा कह देगा बच्चे ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, जो बच्चा मानेगा बाबा की आज्ञा का पालन करेगा, बाबा कहते वही आशीर्वाद
का हकदार है उसी को बाबा का आशीर्वाद मिलता है। बाप कहते हैं कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो, बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे, सजा खाने वाले थोड़े ही ऊंच पद पाएंगे। आप देखो बाबा क्या कह रहा है, तुम बाबा को पूरा पकड़ लो, अच्छी तरह पकड़ लो। जितना बाबा को तुम याद करोगे उतने तुम्हारी बुद्धि हल्की होती जाएगी। बाबा कह रहे हैं ना कि तुमको पंख मिलते जाएंगे। पंख मिलने का मतलब क्या है? आत्मा को पंख मिलने का मतलब क्या है? बाबा कई बार कहता है कि भाई आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती। उड़ने का मतलब है कि मन हमारा कितने बंधनों में बंधा हुआ है। हम योग में बैठते हैं, हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ खींचती है। कभी काम याद आ रहा है, कभी बच्चे याद आ रहे हैं, कभी धंधा याद आ रहा है, कभी खेत खलियान मकान कितनी सारी बातें हमें खींचती हैं। वो चीज़ बाबा कहता है कि तुम्हारा मन बंधन में है, समय उड़ नहीं सकता। तुम फरिश्ते नहीं बने, अभी तुम्हारी बुद्धि खींचती है। बाबा हल्की नहीं बनी है। लाइट, एक तो लाइट होता है ना बिल्कुल हल्का, जैसे मन बिल्कुल हल्का है, उमंग उत्साह है, खुशी है, उड़ रहा है, जैसे उड़ रहा है। ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा का मन है ना बंधन में आ गया है, बोझ में आ गया है, तो है ना कुछ बातें खिंचती रहती हैं, तो परेशानी टेंशन हल्की नहीं रही है आत्मा, कहने का मतलब। फिर बाबा कहता है कि जितना तुम ज्ञान लेते जाओगे, बाबा को याद करते जाओगे, तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा, उड़ने के पंख आते जाएंगे। श्रीमत पर चलो फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे, पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते हैं बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। अब बाबा क्या कहता है, देखिए इतना मीठा बाबा है, इतना प्यारी, इतना बेहद का वर्षा दे रहा है ना, तो ऐसे बाबा से कभी भी रूठना नहीं है, कभी भी छोड़ना नहीं है ऐसे बाबा को। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई ना कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। अब देखो ये योग की पॉइंट है कि बाबा हम आपके हैं, आपने हमको अपना बनाया है, हम आपसे वर्षा लेते हैं, पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ये योग की पॉइंट है। ऐसे ऐसे हम योग में बैठ के सोचते हैं। ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है, यह कोई वह संन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। अब बाबा कहते तुमने बच्चों की रचना की है तो पालना तो करनी पड़ेगी। बाबा इसलिए कहता है घर में रहो अपने। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते हैं तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो। बोलो ओ गॉड फादर कहते हो। फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते ही हैं पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। अब बाबा कहते हैं दूसरों को सर्वव्यापी पे समझाओ कि ओ गॉड फादर कहते हो, तो वो सर्वव्यापी कैसे हुआ? सभी आत्माओं का बाप वह एक है। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी रहो। बाबा हमको आशीर्वाद कौन सा देता है? चिरंजीवी रहो, माना हम अमर बन जाएंगे सत्युग में। बीच में आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी, इतना जो है सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, निरोगी काया मिल जाएगी। तो बाबा हमको आशीर्वाद ही तो दे रहा है। ऐसे बाबा के सामने हम बैठे हैं। वहाँ तुमको काल खा नहीं सकता। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए ही हैं सबको सुखी बनाने, सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहाँ तो माया ही नहीं तो दुख कहाँ से आया? बाबा कहते सुख का वर्षा भी तुमको मिल रहा है, शांति का भी मिल रहा है, वहाँ दुख है ही नहीं, वहाँ दुख है ही नहीं रत्ती भर का भी। यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना।
अच्छा जो हुक्म, बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं, सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो, तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बाबा कहते कि मैं तो बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे नाम पर मकान बनवा लेना, बाबा कहते हैं जो हुक्म बच्चे। तो कितना ऊंचा भगवान है, उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं है। यह आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं, बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बहुत सहज है ना, नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह भी सेकंड की बात है। बाबा हमको पूरे सृष्टि चक्र का राज समझा रहे हैं, शुरू में क्या हुआ, मध्य में, अब लास्ट में क्या होने वाला है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। मामेकम याद करने की प्रैक्टिस करो। बाबा कहते हैं दुआएं ले लो, जो बेहद का बाप है उसकी दुआएं ले लो। अब बाबा की दुआएं कैसे मिलेंगी? बाबा की दुआएं कैसे मिलेंगी? बाबा की श्रीमत पे चल के, जितना बाबा का कहना मानोगे उतनी दुआएं मिलेंगी। माँ बाप की दुआएं उसी बच्चे को तो मिलती हैं। मामेकम याद करने की प्रैक्टिस करो। क्या कह रहा है बाबा? निरंतर लगातार मुझे याद करने की प्रैक्टिस करो। एक यही प्रैक्टिस करनी है बस, जैसे रोटी बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है, कोई भी काम प्रैक्टिस से आता है। ऐसी बाबा कहते हैं तुम्हें प्रैक्टिस कौन सी करनी है? निरंतर याद करने की। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं मुझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूँ, तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली हैं। बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो, वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दिए, वहाँ ही उनकी मनोकामना पूरी हुई, बाबा की आशीर्वाद मिली ना। अब बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने भी अपने लौकिक बाप को कितनी सेवा की, उनका आशीर्वाद लिया। जब उनके पिताजी ने ये कहा कि मुझे काशी में रहना है, तो उन्होंने सारे प्रबंध काशी में बाबा ने अपने पिताजी के रहने के, है ना, नौकर चाकर सब वहीं प्रबंध कर दिया। तो बाबा कहते हैं उनको आशीर्वाद मिले ना, उनसे सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अभी है बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। बाबा कहते हैं आशीर्वाद लेने का रास्ता कौन सा है? बाबा की श्रीमत पे चलते रहो, जैसे बाबा कह रहा है वैसे करते रहो बस। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। बाबा कहते हैं चाहे ज्ञानी आत्मा हो कितनी अच्छी हो, चाहे अज्ञानी आत्मा हो, हमारा किसी देहधारी से कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा ये भी कहता है कि तुम्हारा देहधारी जो ज्ञानी आत्माएं हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा से ही तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। भले हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे लेकिन याद उनको नहीं करना। बाबा कहते देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब वह मात पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल्प पहले आए थे, कल्प भी आप ऐसे आते हो। देखो ये योग की लाइन है, योग में बैठ के बाबा कहते हैं ऐसे सोचो कि बाबा आप कल्प पहले भी आए थे, आप हमारे कल्प पहले वाले ही बाबा हो, कल्प आप आते हो। यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम 84 जन्म के चक्र को जान गए हो, अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल न करो। बाबा कहते अब बाबा से आशीर्वाद लेना है तुम्हें, उसमें भूल मत करो न, यह बड़ी ज़बरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं, यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा बाप कहते हैं विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो, तुम बाप को याद करना भूल जाते हो। गांठ बांध लो, मनुष्य कोई बात याद करने लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं है, तो यह भी भूलना नहीं है।
अब बाबा कहते कि ज़्यादा तुम्हें क्या सुनाऊँ, तुम सब समझ गए हो, बस मेन बात क्या है मुझे याद करो। फिर बाबा कहते जो ये याद करने वाली बात है इसे गांठ बांध दो। जैसे पुराने ज़माने में और माताएं जो होती थी कोई बात याद रखनी होती थी तो साड़ी में गांठ बांध देती थी, ऐसे बाबा कह रहे हैं। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है, स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान तुम्हें क्या बना रहा है, दुनिया वालों को पता नहीं कुछ भी बाहर। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरहंकारी है, बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हूबहू कलब पहले मुआफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो यह शरीर नहीं रहेगा, पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे बाद में आएंगे ना पीछे, वो मेहनत खूब करेंगे और उनको करनी भी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है, बाप समान निरहंकारी बनना है। आज बाबा ने मुख्य बात क्या बताई कि तुम्हें आशीर्वाद लेना है, सपूत बच्चा बन के बाबा से आशीर्वाद लेना है। वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही है वह मनसा वाचा कर्मणा तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स हैं। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है, और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। अब बाबा कहता है कि बच्चों की 3 तरह की सेवा बाबा के पास खाते में जमा होती है ना, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कहते तुम्हें तीनों रूप से सेवा करनी है। बाबा कहते किसी के ज्ञान सुनाने की सेवा है, मान लो वाचा सेवा है, तो उसको मनसा और कर्मणा की भी परसेंटेज कम नहीं करनी है, वो वाली सेवा भी करनी है। और फिर बाबा ने कहा कि जो वाचा सेवा होती है वो सहज होती है, उसमें ज्ञान सुनाने में कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन जो मनसा सेवा होती है उसमें ध्यान देना पड़ता है। अगर मनसा हमारी पावरफुल नहीं होगी तो हम सेवा नहीं कर सकेंगे। और जो कर्मणा सेवा होती है बाबा कहते हैं वो स्थूल सेवा होती है, उसका अर्थ बाबा बता रहे हैं कि उसका मतलब है तुम्हें संबंध संपर्क में अच्छी तरह आना है संगठन में रहते हुए। स्लोगन है आज की मुरली में, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। बाबा कहता है तुम्हें अपने आसपास वाली आत्माओं पर राज नहीं करना, किस पे करना है, अपने ऊपर राज्य करना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। ओम शांति।